Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all doing good. So class 4, today we will do our SST working. Take out your books, open page number 82. We will start our unit number 12, communication and transport. Communication means राब्ता and transport means नकल मकानी करना, हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सफ़र करना. So आज हम करेंगे communication. Communication means way of keeping in touch with someone else. राब्ता का मतलब है किसी के साथ राब्ते में रहना. वन वी कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग, राइटिंग और बाय मेकिंग साइन वी गेट इन्फॉर्मेशन. राब्ता हम किस तरह करते हैं? बोल के, लिख के या कोई भी मेकिंग साइन, कोई भी जेस्चर्स मतलब हाथों के साथ इशारे करके, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई नॉलेज मिलती है, कोई हमें पते की बात मिलती है. इन्फॉर्मेशन इज़ नॉलेज अबाउट एन इशू, प्रॉब्लम, इवेंट, प्रोसेस और सब्जेक्ट. इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? वो हमारे पास किसी भी चीज़ का इल्म आता है, कोई इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी काम हो रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो हमें मिलती है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कम्युनिकेट करने की वजह से. वी रिसीव एंड कन्वे इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम इन मैनी डिफरेंट वेज़. हम डिफरेंट तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंफॉर्मेशन लेते हैं और देते हैं. कन्वर्सेशंस एंड एक्शंस इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज कन्वे इंफॉर्मेशन. कन्वर्सेशन बातचीत करना, एक्शन मतलब अपने जिस्म को हिलाना, अपने हाथों को हिलाना, सर को हिलाना, उससे हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है. वी कैन रीड वी कैन लिसन, रीड एंड वॉच डिफरेंट थिंग्स टू गेट इन्फॉर्मेशन. हमें इन्फॉर्मेशन के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं. द इन्फॉर्मेशन वी गेट इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट कैन अफेक्ट आवर बिहेवियर, डिस्कशन एंड आउटकम्स. जो भी हमें मालूमात मिलती हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती होती है, क्योंकि उससे हमारे रवैये पर, हमारी डिस्कशन, हमारी बातचीत पर, हमारी ज़ाहरी जो नकलो हरकत है उस सब पे बहुत असर पड़ता है. द रिटन वर्ड इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. जो चीज़ हमें लिखी हुई मिलती है वह राब्ते में सबसे बेहतरीन होती है. दैट हैज़ एवर बीन इन्वेंटेड. सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वह ईजाद की गई है. In books and magazine, we can read about any subject in the world. We can do this anywhere at any time. More books have been written than any of us could read even in 20 lifetimes. बुक्स और मैगज़ीन, किताबें और मैगज़ीन लिखे जाते हैं हर सब्जेक्ट पर, हर मज़मून पर, हर इल्म पर. पूरी दुनिया में हम कभी भी कहीं भी इन्हें पढ़ सकते हैं, और हम इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं मुख्तलिफ़ उन्मावात पे कि हम सारी ज़िंदगी भी पढ़ते रहें तो वो कम है. कम्युनिकेशन किस किस तरीक़ों से होती है हम वो वेज़ पढ़ते हैं. सबसे पहले है पोस्ट ऑफिस, डाक खाना. टू एन ऑर्डनरी पर्सन द पोस्टल सिस्टम is the most important mean of communication. For a nominal charge, a letter can be sent to any part of the world. सबसे आम आदमी या सबसे कम पैसों में, कम कीमत में हमेशा जो है वो ख़त इधर से उधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और हर कोई इस अमल से, इस सर्विसेज से फ़ायदा उठाता है, इससे रब्ता कर सकता है. और सबसे पहले और सबसे अहम रब्ता डाक खाना मतलब ख़त के थ्रू हुआ था. डाक खाने में हम अपना ख़त जमा करवाते हैं, वहाँ से हमें न्यूज़पेपर्स, बुक्स, अपने पार्सल्स वगैरह मिलते हैं, और इसकी कोई इतनी ख़ास कीमत नहीं, चार्ज नहीं होता. न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स एंड पार्सल्स कैन ऑल्सो बी सेंट बाय पोस्ट. अखबारात, मैगज़ीन, किताबें, पार्सल मतलब किसी को गिफ्ट जो है वो डाकखाने के थ्रू, डाक के थ्रू भेजे जा सकते हैं. यू कैन इवन सेंड मनी बाय सेंडिंग अ मनी ऑर्डर विद इन द कंट्री. मुल्क के अंदर हम अपने पैसे जो हैं वो भी मनी ऑर्डर के थ्रू भेज सकते हैं. कोरियर सर्विसेज ऑल्सो डिलीवर डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल. कोरियर सर्विसेज मतलब जो आपके गेट पे आके आपको चीज़ आपको आपके हाथ में दे, एहतियात के साथ, पूरी केयर के साथ वो हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे अहम कागज़ और पार्सल भी हमें डिलीवर मतलब पहुंचा देते हैं. मेल विद इन द कंट्री इज़ कैरिड बाय वैन, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. जो भी हमारी डाक होती है मुल्क के अंदर वो हमें वैन, बस, रेलगाड़ी, जहाज़ के थ्रू मिलती है. लेटर्स टू फॉरेन कंट्रीज़ मतलब बाहर के ममालिक में जब हम किसी को ख़त भेजते हैं तो वो बाय एयर मीन्स बाय एरोप्लेन्स जाते हैं. देयर आर थाउजेंड ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में हज़ारों की तादाद में डाकखाने हैं. दूसरा हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? रेडियो.
द रेडियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो रेडियो है ये बहुत अहम जो है वो राब्ता करने का एक ज़रिया है। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक न्यूज़, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, ख़बरें सुन सकते हैं, स्पीचेस प्लेज एंड कमेंट्रीज ऑन गेम्स ऑन द रेडियो। वी कैन गेट टू नो अबाउट न्यूज़ इवेंट एज दे हैपन। रेडियो के ऊपर हम म्यूज़िक, न्यूज़, तकरीरें, जो हैं ड्रामे, गेम्स के ऊपर कमेंट्रीज जो है वो सुन सकते हैं, और हमें बहुत से अहम जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसके बारे में पता चलता रहता है। देयर आर रेडियो स्टेशन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा रेडियो स्टेशंस हैं। Programs in English, Urdu and regional languages are broadcast by the Pakistan Broadcasting Corporation and by independent radio channels like FM. मुख्तलिफ़ ज़बानों में प्रोग्राम होते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, मकामी ज़बानों में नशर किए जाते हैं प्रोग्राम। ब्रॉडकास्ट मतलब नशर करना, और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट के थ्रू होता है। यह एक इंडिपेंडेंट जो है वो चैनल है, रेडियो चैनल है FM, पाकिस्तान रेडियो स्टेशन की तरफ से भी, और एक ख़ुद मुख्तार चैनल है FM। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड कम्युनिकेशन वे, आता है न्यूज़पेपर, अखबारात। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस। पाकिस्तान में जो अखबारात हैं वो उर्दू में, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और मकामी ज़बानों में शाये किए जाते हैं। दे आर पब्लिश्ड एवरी डे एंड अदर कम्स आउट वीकली। कुछ जो है वो हर रोज़ छापे जाते हैं, कुछ हफ्ते में एक बार। वी ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ़ मैगज़ीन। हमारे पास बहुत से मैगज़ीन्स भी छपते हैं। सम कम आउट एवरी वीक एंड अदर आर प्रिंटेड fortnightly or monthly. Many magazine and newspapers make some or all of these articles available online. The online content can be updated throughout the day. कुछ मैगज़ीन्स या कुछ अखबार ऐसे हैं, कुछ रिसाले ऐसे हैं जो 15 दिन बाद शाया होते हैं, या महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार। और इन मैगज़ीन्स में, इन रिसालों में, इन अखबारों में जो आर्टिकल्स, जो कॉलम्स छपते हैं वो ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं। और जो ऑनलाइन हमारे पास मटेरियल आता है, जो ऑनलाइन हमारे पास मवाद आता है, कंटेंट मतलब मवाद, वो पूरे जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं पूरा दिन। टेलीफोन। अब हमारे पास फोर्थ है टेलीफोन। टेलीफोन क्या है? मिलियन ऑफ कॉल्स आर मेड एवरी डे। आप सबको पता है टेलीफोन के बारे में, आप सब टेलीफोन यूज़ करते हैं। फ्रॉम पाकिस्तान यू कैन मेक अ टेलीफोन कॉल टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान से आप दुनिया के किसी भी मुल्क में आसानी से कॉल कर सकते हैं। विद द एडवांस इन टेक्नोलॉजी जिस तरह से तरक्की कर रही है, सेलुलर और मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स हैव कम कॉमन। जो अब सब मोबाइल फ़ोन जो है वो कॉमन आएंगे। सेलुलर का मतलब है खानेदार, मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें खानों की सूरत में हमें मिलती हैं। बॉक्सेस बने हुए होते हैं, पिक्चर्स हम रख सकते हैं, कंटेंट सेव करते हैं, मैसेजेस, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। सेल फोन्स आर पॉपुलर विद यूज़र बिकॉज दे कैन बी कैरिड ईजिली। दे हैव मेनी इंटरेस्टिंग फीचर्स एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो मैसेजेस। सेल फ़ोन जो है वो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर हो चुके हैं, क्योंकि वो इजीली हम कैरी कर सकते हैं। टेलीफोन तो सिर्फ घर तक रहता है, इजीली हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और उसके जो फ़ीचर्स हैं, ख़दो ख़ाल जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प कैसे हैं। मैसेज सेंड होते हैं, तस्वीरें, आवाज़, गाने, वीडियो वगैरह हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। मोस्ट सेल फोन कैन बी यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, सेंड ईमेल एंड वॉइस मैसेजेस एंड टू टेक फोटोग्राफ्स। अब बहुत से ऐसे फ़ोन्स हैं जिनको हम अब एंड्रॉयड फ़ोन्स भी कहते हैं, जिससे हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी को भी दुनिया में कहीं पर भी, तस्वीरें, अपनी आवाज़, अपनी बातचीत कर सकते हैं। एज टेक्नोलॉजी एडवांस, न्यू मॉडल ऑफ कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स आर बीइंग डेवलप्ड। जिस तरह से तरक्की हो रही है, मोबाइल फ़ोन के, कंप्यूटर के नए नए मॉडल बन रहे हैं। कंप्यूटर आर नाउ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट। जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे छोटे हो चुके हैं, कॉम्पैक्ट मतलब इजीली भी कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप्स आ गए हैं, कैन बी यूज्ड विदाउट बीइंग प्लग्ड इन। कंप्यूटर्स के लिए तो आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो चलेंगे। तो लैपटॉप्स ऐसे हैं जो आप उसको अगर उसको चार्ज कर लो तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी आप उसको कुछ अरसे के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं भी प्लग में स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन स्मॉलर कंप्यूटर्स दैट फिट इन योर हैंड आर कॉल्ड टैबलेट्स। बल्कि अब इतने छोटे कंप्यूटर्स आ चुके हुए हैं जिन्हें हम टैब कहते हैं नॉर्मली, जो हमारे हाथ में इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, हम उन्हें कैरी कर सकते हैं।
उन्हें कहते हैं टैबलेट्स। यहाँ तक आपकी रीडिंग कंप्लीट हुई। रीडिंग आप दोबारा करेंगे, जो आपके पास वोकैबलरी है उसके मीनिंग्स लिख के आप लर्न करेंगे। उसके साथ साथ आपके पास ये वर्कशीट है एसएसटी की, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। आप इसको कॉपी पर राइट करेंगे, इसको फिल करेंगे। इसके आंसर्स भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं वीडियो में। आप इनको अच्छे से राइट करने के बाद इसको टैली करेंगे और इसको आप लर्न भी करेंगे। आप ये वर्कशीट को ध्यान से कॉपी कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और अपनी वर्किंग को आप डेली बेसिस पे करेंगे। आपने अपनी लर्निंग भी डेली बेसिस पे करनी है। ओके क्लास 4, आई होप आप डेली बेसिस पे करते होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।